बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। कल आर्मी चीफ की गुफ्तगू थी और वो गुफ्तगू टॉक ऑफ द टाउन रही। सोशल मीडिया के ऊपर भी डिस्कशन उसी के ऊपर हुई और उसके बाद जाहिर है कि उनका जो कमेंट है और फिर जो मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें आज इम्कान यह था कि इमरान खान भी कोई बात जरूर करेंगे, जो कि मामूल में कोई भी चीज होती है। और जेल में इमरान खान को चूंकि अखबार के जरिए मालूमात मिल चुकी होती हैं, तो जब सहाफी या उनकी पार्टी के लोग जाते हैं तो वो उसके ऊपर कोई ना कोई राय देते हैं और राय देने के बाद वो मीडिया में वो गुफ्तगू आ जाती है। और आज बुनियादी तौर पे अडयाला जेल के अंदर जो है वो केसेस की समाअत थी और उन केसेस के हवाले से खासकर जो तोशा खाना 2 केस है उसकी आज समाअत थी। लेकिन फिर अचानक से यह पता चला कि जो समाअत है उसके मुतालिक अदालती अमले ने फोन पर बताया कि आज समाअत नहीं होगी और अदालत के अमले ने इमरान खान को भी अडयाला जेल में आगाह किया और अब बगैर किसी समाअत के या बगैर किसी कार्रवाई के अदालत ने समाअत जो है वो 27 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। यानी अब यूं समझिए कि अगले 10 दिन तक समाअत मुलतवी की गई है। अब इसका मतलब यह हुआ कि मामूल में इतनी समाअत का वो लंबा चौड़ा जो सिलसिला है वो चलता नहीं है। लेकिन अब यह 10 दिन का किया गया है तो इसके पीछे वजूहात क्या है या वो आपको तफसील से बताता हूं। अच्छा, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आप ये कहिए कि इसको तोशा खाना 2 के अंदर समाअत मुलतवी की गई हो, बल्कि जो GHQ हमला केस है उसकी समाअत 15 फरवरी को हुई, उसको 26 फरवरी तक मुलतवी किया गया। तो अब आइंदा 10 दिन जो है वो किसी किस्म की वहां पे कोई समाअत जो है वो नहीं होगी। लेकिन चूंकि आज सोमवार है, मंगल और जुमेरात जो है वो मुलाकातों का दिन है। अब देखना यह पड़ेगा कि क्या सिर्फ समाअत मुलतवी की गई है या फिर जो है कल उनकी जो फैमिली के मेंबरान हैं उनको उनसे मिलने दिया जाएगा या रोका जाएगा। अब आपको याद होगा कि अक्टूबर के अंदर इमरान खान के केसेस की समाअत ऐसे ही मुलतवी की गई थी और उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि उनके सेल की लाइट बंद रखी गई और उनको कैद तन्हाई में रखा गया। तो क्या अब एक बार फिर वही सूरत हाल है? इस बारे में जो उनके वकील हैं फैसल चौधरी साहब, वो कहते हैं कि हमें इत्तला दी गई है कि अडयाला जेल में आज तोशा खाना 2 केस की समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। इससे पहले GHQ हमला केस की समाअत भी खिलाफे मामूल 26 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई थी। मैं इस तरह से अचानक समाअत मुलतवी किए जाने पर शुकूको शुबहात का शिकार हो गया हूं और मैं इमरान खान और उनकी अहलिया बुशा बीबी की सेहत और सलामती के बारे में फिक्रमंद हूं। पिछली दफा इस तरह के पाबंदियों के दौरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया था और उनसे गैर इंसानी सलूक रवा रखा गया था। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि फौरी तौर पर वकला और खानदान के अफराद की मुलाकात इमरान खान और बुशा बीबी से करवाई जाए ताकि उनकी सेहत और सलामती से मुतालिक अवामुन नास को आगाह किया जा सके। तो मैंने जब मुख्तलिफ लोगों से बात की और मैंने जानने की कोशिश की कि इसकी क्या वजूहत है, ज़ाहिर है वो होगा तो यही कि जज साहब ने किया है, लेकिन उनका ख्याल ये है कि ऐसे किसी कमेंट से, किसी ऐसे स्टेटमेंट से, किसी ऐसे बयान से गालिबन ये कहा गया कि बेहतर यह है कि उस चीज को किया जाए और इस तरह से चीज चली गई है। फिर आप जब कहते हैं और इस हवाले से फिर ये भी लोग कहते हैं कि जब सोशल मीडिया के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट को लेके कोई बैकलैश आता है या वहां पे कोई शदीद रद्देमल आता है तो उसके अचानक बाद जो गुस्सा है वो इमरान खान की जात के ऊपर निकाला जाता है, कभी उनकी मुलाकातें बंद करके, कभी और तरीके से। और तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह करने से क्या कोई सोशल मीडिया के ऊपर सब कुछ बदल जाएगा? मेरा नहीं ख्याल, या उससे लोग जो है कोई वो हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं समझता। अब एक बात तो हो गई ये वाली जो इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात जनाब जस्टिस याया अफरीदी से मुतालिक है, और बल्कि मैं मकबूलियत से मुतालिक आपको एक और बात या जो इस वक्त मौजूदा सिनेरियो है। पाकिस्तान ने कल यानी 16 तारीख को अफगानिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दों की पनागाहें हैं उसके ऊपर एयर स्ट्राइक्स की हैं और जो बॉर्डर रीजन है जहां पे ये दहशतगर्द आते हैं, पाकिस्तान में हमले करते हैं या बॉर्डर के उस पार इनकी पनागाहें हैं। क्योंकि खबर रिपोर्ट हुई मुख्तलिफ, अनस मलिक जो फॉरेन ऑफिस को कवर करते हैं और उन्होंने भी इसको ट्वीट किया। लेकिन कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे सन्नाटा है, कोई उस खबर को प्रमोट नहीं कर रहा, कोई उसके ऊपर बात नहीं कर रहा,
आमतौर पे होता यह है कि जब इस किस्म की चीज़ होती है तो कौम एक सेलिब्रेट करती है कि देखिए हमने स्ट्राइक किया है और हम कोई कमज़ोर नहीं है, हम आपको कह रहे हैं कि इनको कंट्रोल करें, नहीं करेंगे। लेकिन एक अजीब बात है जिसको कहते हैं ना कि पॉपुलैरिटी के सेंस के अंदर ये एक, मैं इसको बहरान समझता हूं। पिछले जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के दौरान पहले हुआ, जो कुछ इंडिया और अफगानिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट्स ने हमारे साथ किया और फिर हमारे यहाँ जो सन्नाटा था, जो खामोशी थी, कोई इसको बॉदर नहीं कर रहा था, ये एक खौफनाक रुझान की निशानदही है। एज ए नेशन वो कोई ठीक नहीं है। हमें सोचना चाहिए कि आखिर क्या उसकी वजूहात हैं और उसका क्या हल निकाला जा सकता है, क्योंकि ये पाकिस्तान की बात यहाँ पे है। अब आते हैं जनाब जस्टिस याह्या अफरीदी के हवाले से। जनाब याह्या अफरीदी साहब को अब चूंकि नए जजेस मिल गए हैं और उन्होंने खुद फरमाया था, मैंने कहा था कि मुझे नए जज लाने दिए जाए, तो नए जजेस आने के बाद बहुत सारे जो लोग हैं आप जानते हैं कि उनको जिस तरह जस्टिस मंसूर साहब को फेडरल जुडिशल कमीशन जो उनकी एकेडमी है उसके मुशीर से हटाया गया, तो अब जनाब याह्या अफरीदी साहब ने जो केस मैनेजमेंट कमेटी है उसको असर-ए-नौ तश्कील दे दिया है और वो तय करेगा कि जनाब ये केस आया आईनी बेंच का है या ये केस जो है रेगुलर बेंच का है, कौन सा है। तो उस सिलसिले में एक तो जनाब याह्या अफरीदी साहब खुद उस कमेटी के चेयरमैन हैं और उनके साथ जस्टिस नईम अख्तर अफगान जो हैं, जो आईनी बेंच के सरबराह भी हैं, और जनाब नईम अख्तर अफगान जो हैं वो काजी फायज ईसा के ज़माने से ही उनके हम ख्याल तस्वुर किए जाते थे। और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब हैं और जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी साहब हैं जो अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, और उनके साथ जो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल हैं जिनको तौहीन अदालत का उस दिन नोटिस भी हुआ था वो हैं, और डायरेक्टर आईटी जो हैं। तो ये एक 6 रुकनी कमेटी है जो केसेस को लेके डिसाइड किया करेगी। खैर आपने केसेस को डिसाइड क्या करना है या क्या इस वक्त सूरत हाल या सिनेरियो है वो सबको ही पता है। अब पाकिस्तान के अंदर आजकल हो क्या रहा है, 26वीं आईनी तरमीम का अंदाज़ा लगा लीजिए, उसके बाद आपने क्या केसेस डिसाइड करने हैं। उसके खिलाफ एहतजाज या चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अभी तक अदालत उस चीज़ को किसी तरीके से समाअत करती दिखाई नहीं दे रही। तो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो है वो लाहौर बार ने और लाहौर हाई कोर्ट बार जो है वो कल वकला कन्वेंशन करवाने जा रही है जो लाहौर हाई कोर्ट में होगा। और बताया गया है कि इस वकला कन्वेंशन के अंदर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जिसमें महमूद खान अचकज़ई हैं, जिसमें हाफिज़ नईमुर रहमान हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, और लाहौर की जो सहाफ़ती तंजीमें या बरादरी है जिसमें लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी समेत जो दीगर मुकर्ररीन हैं उनको दावत दी गई है और वो खिताब करेंगे। ज़ाहिर है कि वो यही बात जो है उसमें डिस्कस करेंगे कि ये जो मौजूदा माहौल बना दिया गया है, इस माहौल में एक शहरी के तौर के ऊपर क्या चीज़ें हो सकती हैं। गो कि अब कहा तो यही जाएगा कि पाकिस्तान में सब अच्छा है, और अच्छे से मुराद ये है कि कोई ख़राबी या उस किस्म की चीज़ नहीं है। उसकी एक गवाही जो है वो जनाब कैप्टन सफदर ने खुद दी है। वो कहते हैं जी मरीम नवाज़ ने पंजाब को बेहतरीन अंदाज के अंदर सजा दिया है, सियासत में इख्तलाफ होता है मगर ज़ाती हमले नाकाबिल कबूल है। बिल्कुल ठीक है, कैप्टन सफदर उनके शौहर हैं और उनको ये हक़ है कि वो उनके बारे में कमेंट दें, वो यही कहेंगे, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। लेकिन लगता यह है कि शरीफ ख़ानदान में शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मरीम की तारीफ़ें, मरीम साहिबा जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब की तारीफ़ें, और शहबाज शरीफ नवाज शरीफ साहब की, और नवाज शरीफ आपस में ही सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह जो है, इसका फैसला तो ज़ाहिर है अवाम करेंगी, और अवाम कब फैसला कर पाएगी, और वो वोट के ज़रिए ही किसी वक्त जो है वो तयन हो पाएगा। तो अब तक के अपडेट से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।